श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। हनुमान जी इंद्रजीत के नागपाश में बनकर रावण के दरबार में उपस्थित हुए। रावण खींच करके देखा उनको और पूछा, रे शठ, तूने फल भी खाए, वृक्ष भी उखाड़ दिए और राक्षसों को मार दिए। हनुमान जी निशंक होकर बोलते हैं, प्रभु मुझको भूख लगी थी इसलिए मैं फल खाया, और तुम देख ही रहे हो कि मैं बंदर हूं, इसलिए बंदर तो वृक्ष भी उखाड़ते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, चंचल स्वभाव होता है। इसके कारण बंदर के स्वभाव के कारण मैं पेड़ तोड़ा। और ये तो मालूम ही है सबको कि सभी जीवधारियों का देह उनको प्रिय होता है, इसलिए मुझे भी मेरी देह प्रिय है। तुम्हारे राक्षस लोग मुझको मारने लगे, जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने भी मारा। इसके ऊपर तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने एक बड़ी भारी गलती कर दी, उसने मुझको बांध लिया और तुम्हारे सामने लिया। ये उसका ही ज्यादा अपराध है, न कि मेरा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम करना चाहता था, इसलिए सोचा तुम्हारे से भी भेंट कर लूं। इसलिए हे रावण, अब मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। तुम
आप या तुम लज्जा छोड़ करके और संकोच छोड़ करके मेरी बात सुनो। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, यद्यपि तुम हाथ जोड़ने लायक नहीं, राक्षस हो, सबको सताते हो, कष्ट देते हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि मेरी सिखाई हुई बात तुम सुन लो। देखो, तुम पुलस्त के नाती हो, कितना उत्तम कुल है तुम्हारा, विश्रवा के पुत्र हो, ऋषि की संतान हो। भले ही तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति रही है, लेकिन तुम चाहो तो इससे निस्तार पा सकते हो। इसका दमन करके अपने को सीमा में रखकर सुख से रह सकते हो। इसलिए तुम इस भ्रम में मत रहो कि राम जी की भार्या को चुरा लाया है तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर काल नाच रहा है। इसलिए इस भ्रम को हटा करके तुम राम जी की भजना करो। क्यों? तुम्हारे को पता नहीं, काल भी राम जी से डरते हैं, तो तुम कौन सा चीज है? काल जो कि चर और अचर सभी जीवों को, जितने भी पैदा हुए हैं, सबको खा लेता है। वो भी जिनके डर से डरता है। भयादस्याग्निस्तप्ति भयात् तप्ति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा। इसके भय से मृत्यु भी दौड़ रहा है। जब उनके भय से मृत्यु भी डर रहा है तो तुम कौन सा चीज हो? इसलिए तासो बैर कबहू नहीं कीजिए। ऐसे बलवान से बैर कभी नहीं करना चाहिए। और मेरे कहने से जानकी को सादर लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। खर के शत्रु भगवान श्री राम जो भी उनके आगे झुकता है, उनका शरण लेता है, उसको उसकी पालना करते हैं, उसकी अवज्ञा नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए तुम्हारे भी अपराध को, यद्यपि तुमने बहुत घोर अपराध किया है, उनकी अर्धांगिनी को चुरा कर लाया है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है राम जी का तुम्हारे द्वारा? लेकिन इस अपराध को भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि जो भी शरणागत होता है उनका स्वभाव है, वो उस पर दया दिखाते हैं। इसलिए स्वभाव के कारण तुमको भी छोड़ देंगे। तुम राम जी के चरण को अपने दिल में, सिर में धारण करो और इस लंका का अकंटक राज्य तुम भोग करो। ये हनुमान जी उसको डराते भी हैं, विनती भी करते हैं और धमकाते भी हैं। राम जी का बल भी बताते हैं, बोल ये भी कहते हैं, देखो राम जी के से बैर करके कोई संपत्ति, किसी भी प्रकार की प्रभुता कभी नहीं पा सकता है। यदि किसी को थोड़ा बड़ा मिल भी गया तो नहीं के बराबर, कब खत्म हो जाएगी कोई ठीक नहीं। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके कर रहा हूँ
कि राम जी के विमुख होने से इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरी रक्षा कर पाए। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, स्वयं शिव जी जिनके वरदान से तुम घमंडी बना हुआ है, सहस्त्र शंकर सैकड़ों शिव, विष्णु, अज ब्रह्मा जी, ये सभी मिलकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके न राखी राम कर द्रोही। जो भी राम जी का द्रोही है, शत्रु है, उसकी रक्षा सहस्रों शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नहीं कर सकते। इसके बाद नीति की शिक्षा देते हैं, हनुमान जी करते हैं। मोह मूल कौशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सभी जो रोग है, मानस रोग, सबके मूल में मोह होता है। ठीक चीज दिखाई नहीं पड़ती है, उल्टी चीज सुहानी लगती है। एक मोह को तुम छोड़ दो। मोह मूल बहुशूल प्रद, ये है ना, मोह सकल व्याधि कर मूला। ये जो मोह है सभी व्याधि के मूल में है और ये बहुत शूलप्रद है। शूल सब समय कष्ट देता रहता है। इसलिए तामसिक अभिमान को छोड़कर भजो राम रघुनायक। राम जी जो रघुकुल के तिलक हैं, उनकी भजना करो। वे भगवान हैं, साधारण दशरथ के बेटे नहीं हैं केवल। इसलिए उनकी भजना करो और तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। वरना सोच लो तुम्हारी गति नहीं है, कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। अब गोस्वामी जी कहते हैं, जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि हनुमान जी रावण को हितकर बात बोलते हैं, भक्ति विवेक वैराग्य से युक्त, नीति से युक्त यथायथ बात हनुमान जी बोलते हैं और उसको अच्छी सीख देते हैं। लेकिन रावण तो महाअभिमानी था। ये हंस करके राक्षसी हंस करके वो बोला, वाह, हमें बंदर के रूप में बड़ा विज्ञानी गुरु मिल गया, टांट करता है। लेकिन एक प्रसंग हम लोग को याद रखना होगा, जब हनुमान जी कह रहे हैं तो ये हंस करके उनको उड़ा दे रहा है और भयंकर अभिमान प्रकट कर रहा है। लेकिन जब शूर्पणखा उसको बहुत आगे सूचना दी थी कि खर दूषण त्रिशिरा ये सबको क्षण भर में मार दिया, तू यहाँ सोया हुआ है दुष्ट, तुमको लज्जा नहीं आती, अधम निर्लज्ज नाराज नहीं तो ही तुम ये सब स्त्रियों के बस में होकर के तुम यहाँ लंपट गिरी कर रहा है और वहाँ
तेरा भयंकर शत्रु उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे ऊपर काल मंडरा रहा है और तुमको याद नहीं, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोरी, तुम निर्लज्ज है, तुमको लाज नहीं। तो रावण उसका फटकार को तो सुन लेता है, लेकिन जो बात उसने कही, खर दूषण तृष्णा, ये सबको मार दिया। तब रावण विचार किया था, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो जगदीश अवतारा, तो मैं चाई पैर हटि करिनो, प्रभु सर्वरि भव सागर तरिनो। रावण जानता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है, तामसी प्रवृत्ति है उसकी, उसके द्वारा बंदगी नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकता, कोई ज्ञान विचार भी नहीं हो सकता। हाँ, मारपीट जरूर कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बैर कर सकता है, लोहा ले सकता है। ये गुण तामसी प्रवृत्ति के कारण उसको मिला है और ब्रह्मा जी के बल से, शिव जी के आशीर्वाद से उसको काफी बल भी है, इसलिए लोहा ले सकता है। तब तुरंत उसने विचार किया, सुर रंजन, देवताओं का भला करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, भंजन में भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, जो जगदीश, यदि ईश्वर स्वयं भगवान अवतार लिए हैं, लिंग अवतारा, तो मैं जाए, तब मैं अवश्य हट करके जाकर के बैर करूंगा। और छोटा मोटा बैर करने से तो वो इतने रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव दयालु है, इसलिए कठिन अपराध करूंगा। जानबूझ के उनकी प्रिय भार्या अर्धांगिनी, जो श्री रामचंद्र जी की शक्ति स्वरूपा है जानकी जी, उनको ही चुराया, उनका ही अवमानना किया। इसलिए उसने हट प्रतिज्ञा की कि नहीं, मैं हट करके जाकर उनसे झगड़ा बैर बोल लूंगा और तब मुझको मारने के लिए आएंगे। और यदि साधारण राजा वजा होगा, आदमी होगा, तो हम तो चराचर देवता कितने लोगों को सब जीत लिया, हम सभी हमारे बस में हैं, इनको भी जीत करके इसको भी अपने कारागार में डाल दूंगा या खा लूंगा। लेकिन यदि भगवान होंगे, उनके हाथ से मरकर, उनके बाणों से मरकर मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। प्रभु सर्वरि भव सागर तरिनो, भवसागर से पार हो जाऊंगा। ये संकल्प, इसलिए कोई भी श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को बार बार प्रकट रूप से व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा संकल्पवान व्यक्ति उसको छुपा करके रखता है और उसको कभी नहीं छोड़ता। रावण भी विचार कर लिया था, इसलिए हनुमान जी जितना भी विवेक, भक्ति, वैराग्य सब कुछ कर रहे हैं, सबको एक हंसी में उड़ा दिया और बोला, हाँ मुझको बड़ा बंधन गुरु ज्ञान मिल गया। अब विद्रोह करके डांटता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अवध अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कहन माना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण हनुमान जी को डांटता है, खल यानी दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए
मुझ जैसे प्रतापी सम्राट को तुम शिक्षा दे रहा है, ढीठ बन गया है। इसलिए अब तुम्हारी मृत्यु निकट ही आ गई है। हनुमान जी भी राम जी के बल से बलियान हैं। वो तुरंत थोड़ा भी विचलित नहीं होकर कहते हैं, रावण ये तुम्हारा भ्रम है, मृत्यु तो तुम्हारे सिर पर नाच रही है। उल्टा हो ही कहा माना, तू बोल रहा है मेरे सिर पर मृत्यु आ रही है, मुझको तो माता जी का आशीर्वाद मिल गया है, अजर अमर होने का आशीर्वाद हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सदा करहि रघुनायक छो। तुम गुण के निधान हो जाओ और अजर अमर हो जाओ। सदा रघुनाथ जी तुम पर स्नेह करें। एक आशीर्वाद हनुमान जी पा दिए हैं माता जी के। हनुमान जी राम जी के बल से बलियान होकर के कहते हैं, ये तुम उल्टा कह रहा है, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, लग रहा है तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है, तुमको अच्छी सीख नहीं सुहाएगी। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। दो टूक जवाब हनुमान जी का सुनकर रावण बहुत गुस्साया और तुरंत आदेश दिया उसके सैनिकों को, जल्दी से इसका प्राण हरण लो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सुनते ही राक्षस लोग हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी तो बलवानों में श्रेष्ठ हैं, थोड़े मोड़े राक्षस के दौड़ने से उनको क्या फर्क पड़ता है, कितने को मार चुके हैं, इसलिए तो निशंक पड़े हुए हैं। लेकिन इसी समय एक घटना घटी। रावण के मंत्री विभीषण छोटे भाई भी हैं और उसके सलाहकार भी हैं, वो आ गए अपने सचिव लोगों के साथ। नाई शीश कर विनय बहोता, रावण राजा है इसलिए सभी लोग आकर, जो भी आएगा सबको सिर झुकाना पड़ेगा। नीति विरोध न मारिय दोता, तुरंत तो बोलते हैं कि हे नाथ, ये नीति के विरोध है कि दूत को मार दिया जाए, क्योंकि वो कुछ खबर लेकर आपके पास आया है, तो आप भी उसी के माध्यम से जो प्रतिद्वंदी है उसको भी खबर कीजिए। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। वो बोलते हैं यद्यपि ये कठिन खराब बात बोला है और कोई दंड दे दीजिए, लेकिन मारना ठीक नहीं, तो ये तो लिंक टूट जाएगी, शत्रु को आपका खबर नहीं मिलेगा। विभीषण का उपदेश सभी को अच्छा लगा, सभी ने कहा हाँ ये अच्छी बात है, दूसरा कोई दंड दे देना चाहिए। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठैय बंदर। रावण को तब आनंद आया, वाह ये तो बंदर है, इसलिए एक काम करो, बहुत बंदर चंचल होते हैं, इसका अंग भंग कर दो, कोई चीज नाक कान कुछ काट दो। हाँ, फिर कहता है कपि की ममता पूछ पर, सबही कहूँ समुझाई, तेल बोर पट बांध पुनी,
उसको रावण को याद होता है कि कपि बंदर वो जो छलांग लगाते हैं तो पीछे से पूंछ है उनको लंबी छलांग लगाने में सहायक होती है और बंदर अपने पूंछों को लहराते भी हैं, पूंछ पर उनका नाच भी होता है। रावण को हठात याद हुआ, वो बोला एक काम करो और दूसरा आम काटने से अच्छा होगा, इसका प्यारा चीज जो है उसी को काट दो, हाँ उसी को जला दो, काटने से तो तुरंत खत्म हो जाएगा, जलाने से वो कष्ट पाप करके जलेगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए काम करो, वस्त्र आदि में तेल में डुबाओ वस्त्र आदि को, कपड़ों को, और इसके पूंछ में बांधो और फिर आग लगा दो। पूंछ हीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथहि लई आई, जिनके किन्निस बहुत बड़ाई, देख्यो खौं मैं तिनकै प्रभुताई। जब यह पूंछहीन होकर के अपने नाथ के पास जाएगा, जिसके की अभी बहुत इसने प्रशंसा की, और तब ये उसको ले आएगा। जब वो आएगा तब मैं देखूंगा तो उसकी क्या प्रभुता है, उसकी क्या सामर्थ्य है, और तब उसको सबक सिखाऊंगा। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। रावण का वचन सुन करके हठात हनुमान जी को वो त्रिजटा की बात याद हो गई। रात को जब अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के पल्लव में छुप करके हनुमान जी सब विचार कर रहे थे, सब दृश्य देख रहे थे, उसी समय रावण भी गया था, धमकाया डराया और फिर राक्षसियों को डराने धमकाने के लिए बोल करके अपने महल में लौट गया था। उस समय त्रिजटा नामक एक राक्षसी आई थी। वो सभी राक्षसियों को बुलाकर बोली, वो भक्तिमती थी, अच्छे स्वभाव की थी। उसने अपना एक स्वप्न सुनाया था। वो बोली, देख तू लोग इनको नाहक कष्ट दे रही है, वरन इनके चरण छूकर इनसे माफी मांगो, नहीं तो तू लोग पर अब विपत्ति आने वाली है, उसका तो कुछ नहीं होगा, तुम लोग का सर्वनाश हो जाएगा। तब वो बताई थी हाँ कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। सपना में मैं देखा एक बंदर आया जो सब लंका को जला दिया और राक्षसों की सेना को मार भी डाला। अब हनुमान जी को उसकी बात याद आ गई और हनुमान जी मुस्कुराए, भय सहाय सारद मैं जानी। हनुमान जी सोचे, उस त्रिजटा ने तो एक सपना सुनाया था, लगता है वो सपना सही होने वाला है। आग भी आ रही है, कपड़े भी आ रहे, तेल भी आ रहे, तो अब लगता है लंका जलेगी। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ किन्ह कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु मासी। बाजहि ढोल देहि सब ताली, नगर फेरि पुनि पूंछ प्रचारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। रावण का आदेश पाकर राजा जब आदेश देता है, अब तो
हनुमान जी बंधन में थे। अब मेघनाथ भी उनको छोड़ दिया। अब बाकी बाकी राक्षस हनुमान जी को पकड़ लिए और तेल में डुबा डुबा कर कपड़े उनके पूंछ में बांधने लगे। और हनुमान जी इतने कौतुकी कि एक बार पूंछ एक जोजन नहीं बढ़ाए, जितना ही कपड़ा बनता उतना ही थोड़ा पूंछ बढ़ जाता है। इसलिए राक्षस लोगों को समझ में नहीं आता कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, उनको आश्चर्य न हो, इसलिए उतना ही पूंछ बढ़ाते हैं, थोड़ा 2-4 फुट थोड़ा सा खाली रहता है, जिससे दौड़ करके घर से कपड़ा लाता और तेल में डुबा कर बांध लेता है। सब लोग इसमें व्यस्त थे। इतने कपड़े लाते कि पूरे नगर में घी तेल भी खत्म हो गया और कपड़े भी खत्म हो गए। इतने कपड़े हनुमान जी के पूंछ में जड़ दिए गए और राक्षस जहां तहां, अब इतना कपड़ा जब जलेगा तो अवश्य पूंछ राख हो जाएगी, ये उनका अनुमान है। और ताली बजा बजा कर, नगाड़ा बजा बजा कर, जैसे मदारी का खेल होता है वैसे वो आनंद मनाने लगे कि अब इसको मजा मिलेगा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। अब जब हनुमान जी देखे कि पूंछ में आग लग गई, अच्छी तरह से लग गई, तो वे जिस नाग पास में बंधे थे उस फांस से छूटा हो गए, क्योंकि हनुमान जी को भी पता था किसी अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। वे स्वेच्छा से बन गए, इसलिए मेघनाथ बांध दिया और सोचा कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया। हनुमान जी तो बंद करके वो सबके साथ निर्विघ्न राजमहल में जाना चाहते थे। रावण से दो आमना सामना करना चाहते थे। ये सब हो गया, रावण से भी बात हो गई, रावण को भी भला बुरा जो कुछ करना था कर दिए, शिक्षा भी दे दिए, अपना कर्तव्य पूरा कर दिए। अब इन लोग को और एक दंड देना है, क्योंकि ये लोग दूत को दंड देने के लिए उतारू हो गए थे, दूत को अंग भंग करने चले थे। इसलिए हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है, अब अंग भंग करना है तो क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है, अब इसका फल भी वो हो। हनुमान जी अपने रूप को छोटा किए और नाग पास से धीरे से सरक गए। निभु की चढ़ो कपि कनकाटारी, भई सभी निशाचर नारी। जब एक योजन लंबी पूंछ घी तेल से भरी हुई जलती हुई पूंछ, अब जब बंदर उड़ गया उनके परपोटे पर, तब तो राक्षसियां एकदम भयभीत हो गई। स्त्रियां ऐसे ही भीतु स्वभाव की होती हैं और घर में जब आग आ गई इतनी विराट मात्रा में, तो किसको डर नहीं लगेगा। और इसी समय एक खेला हो गया। हरि प्रेम ततहि अवसर, चले मरुतो 49, अट्टहास कपि गर्जा, कपि बड़ी लावकास। इसी समय ईश्वर की प्रेरणा से 49 वायु बेजोड़ अपने दमखम में बहने लगे। इतनी आग, इतना कपड़ा, इतना तेल और पूरी वायु जोर से जब चली, ऐसे भी होता है जब कहीं आग जलती है तो वहाँ की हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठती है तो वहाँ अगल बगल की हवा
ऐसे ही दौड़ती है और ऐसे करने के कारण एक चक्रवात के जैसा हो जाता है। लेकिन ईश्वर इच्छा, ये तो ईश्वर के काम के लिए ये सब हो रहा है। देवताओं के कल्याण और मही का भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो ऐसे समय में 49 वायु प्रबल वेग से चलने लगे और तब हनुमान जी को खूब हंसी आ गई। अट्टहास, बहुत जोर से ठठाकर हंसे और शरीर को इतना बढ़ा लिए कि मानो आकाश और जो नगर है वो एकाकार हो गया है। विशाल देह और विशाल पुरुष अब लगे एक परकोटे से दूसरे परकोटे पर दौड़ने। देह विशाल परम हरो आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ गाई। देह बहुत विशाल हो गए, लेकिन इसमें वजन ज्यादा नहीं है। हनुमान जी को वजन नहीं मालूम होता, क्योंकि एक उनकी इच्छा शक्ति से ये देह इतने विकसित हुए थे। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है तो उसके आगे उनका वजन नहीं के बराबर है और वे बड़ी स्फूर्ति के साथ एक परकोटे से दूसरे परकोटे पर दौड़ते हैं। जरई नगर भालो बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। पूरा नगर क्षण भर में जलने लगा, क्योंकि पवन का वेग और इधर हनुमान जी का वेग, ये भी पवन पुत्र थे और इतने विशाल शरीर, इतनी विशाल पवन, क्षण भर में पूरा नगर जलने लगा और विशाल ज्वालमाला उठने लगी। तातमा तुहार सुनिया पुकारा, ए विधि अवसर को हम ही उबारा। सभी लोग हाय बाप माँ, सब माँ को पुकार रहा है, कोई पिता को पुकार रहा है, कोई बोल रहा है कौन हमें बचाएगा, बचाओ बचाओ की पुकार चारों तरफ हो रही। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है किधर भागे, क्योंकि सभी जिधर नजर जाए उधर ही आग है। माने पूरा हड़कंप मच गया। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। कोई बोल रहा है कि ये इतना पूछ बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये बंधन नहीं है, ये कोई देवता है, ये छल करने के लिए हमारे यहाँ कोई। देखिए राक्षस लोग तो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, एक तो के बोलने से भी भला क्यों सुनने लगे। वो तो नशे में धुत है कि राजा बोला है इसके कपड़ा बांधो और आग लगाओ। अब रावण को कौन फीडबैक देने जाए कि नहीं इसका कुछ बढ़ रहा है, लगता है कुछ खतरा है, दूसरा कुछ उपाय करिए। तो ये लोग अब पश्चाताप कर रहे हैं कि हम लोग के दिल में तो हुआ था कि ये बंदर नहीं है साधारण, ये कोई लगता है देवता है। और कोई कह रहे हैं साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, क्योंकि ये तो दूत था, कायदे से आया था, इसको छोड़ दिया होते कुछ खबर लेकर के तभी ये काम बन गया होता। अभी इसका अपमान किया गया, इसका अंग भंग करने जा रहा, इसलिए हमारा नगर अनाथ के जैसा जल रहा है। जाला नगर निमिषय कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। गोस्वामी जी लिखते हैं एक निमिष बोलते हैं आपके पलक झपने में, कहने का मतलब बहुत ही जल्दी, देखते
नगरी भस्म हो गई, लेकिन एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? कहते हैं ता कर दो तान लग गई सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ये प्रसंग इधर गोस्वामी जी हम लोग के लिए लिख रहे हैं, उधर जब इसका श्रवण हुआ, एक शिव जी हंस बन करके कालभूषुंडी से सुने थे मानसरोवर में। अब उमा को एक कथा, राम की कथा शिव जी सुना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे गिरिजा, जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है उनके दूत और उनके भक्त का कभी अकल्याण हो सकता है? उनकी ही बनाई चीज उनके भक्त को कभी जला सकती है, उनके दूत को। इसलिए हनुमान जी के भी कुछ को कुछ नहीं हुआ, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखी साइयां मार सके न को। हनुमान जी का भी कुछ नहीं हुआ और विभीषण भी बच गए। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं उलट पलट कपिलंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। आग में भी हनुमान जी दौड़ रहे हैं, शंका हो रही है कि कहीं छूट तो नहीं गया कोई जगह, क्योंकि उनको डर नहीं था। राम जी का प्रताप दिखाना चाहते थे, चारों तरफ दौड़े। और जब देखे उनको आश्वस्त हो गए कि नहीं काम प्राय पूरा हो गया है, तब समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ बुझा दी। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूंछ बुझा दिए और ठंडे पानी के कारण शीतल भी हो गया शरीर और तरोताजा हो गए। फिर छोटा सा रूप धारण किए और माता जी जानकी जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इधर राक्षसों के सामने विक्रम भी और उधर मां के सामने कर जोड़कर स्वामी हनुमान जी खड़े हुए। कहते हैं मां तुमोहि दिन दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। कहते हैं हे माता, एक काम करो, जिस प्रकार से आपको तो विश्वास कैसे देख पड़ा था, मेरा शरीर तो बंदर का था, मैं कितना भी बोलता तब भी विश्वास हो सकता नहीं होता। इसलिए राम जी एक उनकी मुद्रिका दे दी, ये भी दिया, आपको बताया भी आदि अंत का वृत्तांत, इसलिए आपने मान लिया। अब आप मिली हैं मुझसे, ये राम जी को कैसे बताऊंगा? केवल मुझसे बताने से तो नहीं होगा, कोई पहचान दे दीजिए जिसको कि मैं राम जी को दूं और बताऊं आपका दुख दर्द, तो उनको तुरंत समझ में आए और तुरंत आपको लेने के लिए यहाँ प्रस्थान करें, यहाँ के लिए आए। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। तब माता जी अपनी चूड़ामणि को उतार करके और हनुमान जी को दी और हनुमान जी प्रसन्न होकर के उसे ग्रहण किए। तब माता जी कुछ संदेश करती हैं राम जी के लिए। कहे तात समोर प्रणामा,
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरतु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह रही है बेटा तुम मेरी ओर से राम जी को, रघुनाथ को मेरा प्रणाम कहना, और ये भी कहना कि आप तो सभी दीन दुखियों को के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो, दुखियों का दुख हरण करने वाले हो। मेरे ऊपर अपार कष्ट का पहाड़ टूट पड़ा है, मैं बहुत दुखी हूँ। हे नाथ मेरा उद्धार कीजिए, मेरा भी कष्ट दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु समझाए हो। एक गुप्त बात जिसको कि लक्ष्मण जी साथ ही रहते थे वो भी नहीं जानते। इंद्र का बेटा जयंत, वो उसने सुना कि राम जी अवतार लिए हैं, स्वयं श्री हरि अवतार लिए हैं और जंगल में भटक रहे हैं अपनी भार्या के साथ। तो उसको डाउट हुआ, शंका तो होती ही है, साधारण लोग को और ज्यादा शंका होती है। और देवता भी तो शक्तिमान होते ही हैं, उसको अपनी शक्ति पर भी है और वो भी देवराजेंद्र का बेटा है। तो सोचा चलो देखते हैं सच में हरि आए हैं और कोई साधारण लोग है जिसका कि मिथ्या अफवाह इधर उधर घूम रहा है। इसलिए वो आकर के माता जी के ऊपर चोंच से प्रहार किया था कौवा बन करके, और खून बहता खून देखकर राम जी बड़े क्रोधित हुए थे और अपना बाल संतान नहीं किए। एक तिनका कोई ब्रह्मास्त्र से अभिभूत किए और उसके पीछे छोड़ दिए। वो ब्रह्मा जी के पास गया, पहले तो अपने पिता के पास गया और नहीं कुछ किए, बोले यहाँ मेरी सामर्थ्य नहीं, तुम भागो नहीं तुम मेरा ही सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गया वो भी कुछ नहीं किए, शिव जी के पास गया वो भी कुछ नहीं किए, विष्णु के पास गया वो भी बोले कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत त्रस्त हो गया, क्या जाए क्या करे। रास्ते में उसको नारद जी मिल गए। नारद जी त्रिकालज्ञ दयालु हैं और विनोदी भी हैं। वो बोले तुम मूर्ख है, इधर उधर घूमने से होगा, जिसका अपराध किया है नीति यही कहती है कि उसी से क्षमा मांगने से मुक्ति हो सकती है। तुम रामचंद्र जी की भार्या का अपराध किया है, जाओ राम जी सीता जी तुम्हारे ऊपर करुणा करें तभी तेरी रक्षा होगी, तुरंत जाओ, वहीं से कुछ होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। बेकार तुम इधर उधर भटक रहे हो और प्राण हुआ। और उस समय वो लौट कर आया और श्री रामचंद्र जी दया की भीख मांगी। श्री रामचंद्र जी उसकी एक आंख खोलकर थोड़ा दंड देकर उसको छोड़ दिए। यह बात एक कथा राम जी और सीता जी को छोड़कर कोई नहीं जानता था। ये कथा माता जी ने हनुमान जी को सुनाई, बोली कि बेटा ये राम जी को स्मरण दिलाना, तब राम जी समझ जाएंगे कि ये बात को सीता और मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, और तुम याद रहे इसका मतलब अवश्य सीता ने बोला होगा। और
प्रभु को यह भी बताना कि आप तो अपने असली बाण का संतान नहीं किए, तिनका कोई अस्त्र बना दिए और उससे ही उसकी ये दुर्गति हुई, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? और ये भी कहना मास दिवस मोहनाथ आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। रावण माता जी को धमकी दे गया था कि 1 मास में सीता यदि तुम मेरी प्रेयसी नहीं बनोगी, मेरा बात नहीं मानोगी, तो मैं तुम्हारा इसी खड्ग से धड़ से अलग कर दूंगा। वही बात हनुमान जी भी सुने थे रावण के मुंह से छुप करके पेड़ में, और माता जी भी उसी की याद दिलाई, बेटा बोल देना मेरे जीने की अवधि 1 मास है, यदि प्रभु नहीं आए तो मुझको जीते जी नहीं पाएंगे। अब ये तो संदेश देकर के माता जी दुखित हो गई। कहती हैं कौ कपे के ही विधि राखो प्राण, तुम तात कहता जाना। माता जी कहती हैं तात अब तुम भी जाने के लिए तैयार हो, जाना चाहते हो। तुमसे श्री रामचंद्र जी की महिमा सुनकर बड़ा अच्छा दिल को ढालस होता था, अब तुम भी जानना चाहते हो, बोलो तो मैं कैसे सदी में प्राण को रखूं, किस तरह से इसको समझाऊं। तो ये देखी शीतल भय छाती, पुनि कहूं सोए दिन सो राती। माता जी कहती हैं बेटा तुमको देखकर मेरा दिल शीतल हुआ था, अब मेरे लिए वही जो पहले का था वैसा ही दिन वैसी ही रात, राक्षसियां उसको प्रताड़ित करेंगे, रावण आकर धमकाएगा, यही चलता रहे। जनक सुत ही समझाई करी बहुविधि धीरज दिन, चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पैकिन्ह। अब बुद्धिमानों ने श्रेष्ठ हनुमान जी बहुत विनय करके माता जी को समझाया, माँ यदि नहीं जाऊंगा तो राम जी को खबर कैसे मिलेगी, और राम जी नहीं आएंगे तो ये समस्या दूर नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ा भी तसल्ली रखिए। जैसे ही राम जी जान जाएंगे कि आप यहाँ हैं, तुरंत वो भी बहुत आपसे ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही कष्ट पा रहे हैं। वो जो सांस छोड़ते हैं गर्भ आपके माफिक सांस छोड़ते हैं, हर चीज उनके लिए प्रतिकूल हो गया है आपके याद में, इसलिए वो तुरंत आएंगे, आप धैर्य धरिए। ऐसा कहकर के हनुमान जी राम जी के उद्देश्य से वापस चल दिए। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ श्रमहि सुनि निशिचरना, गर्भ श्रमहि सुनि निशिचरनारी। अब चलते समय और एक वाणी, क्योंकि दूत का काम है अपने स्वामी की श्रेष्ठता बताना और शत्रु का जितना हो सके मनोबल क्षीण करना, इसलिए हनुमान जी भयंकर गर्जना की, और इस गर्जना को सुनकर राक्षसों जो भी गर्भवती राक्षसियां हैं उन लोगों का गर्भ श्रम हो गया, गिर गया, तो उनको डर हुआ कि लगता एक बार जला कर गया फिर जलाने आएगा, फिर मारने आएगा। अब ये तो हनुमान जी गरज करके चल दे। नाग सिंधु यही पार ही आवा, सबद किलकिला कपहि सुनावा। अब कौतुक करते हुए हनुमान जी अनायास इस
पार आ गए और आनंद हर्ष ध्वनि बंदरों के बीच सुनाई। यहाँ गर्जना नहीं की हनुमान जी, क्योंकि गर्जना करना इसका मतलब चुनौती देना है और अपने लोगों के बीच में गर्जना नहीं की जाती है। लेकिन यही हनुमान जी जब जामवंत बोले थे कि राम काज लगी तो अवतारा, जब याद दिलाए थे है हनुमंत तुम काज प्रसाद रहा बलवाना, हे बलवान तुम क्यों चुपचाप हो। तब हनुमान जी कनक भूधरा का समीरा, कनक एकदम ये हो गए और उस समय गर्जना करके बोले थे, बोलो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए थे। लेकिन अब जब काम सफल हो गया तो बुद्धिमान लोगों में नीति यही कहती है कि काम सफल हो गया। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जब फल से लग जाते हैं पेड़ तब वो झुक जाते हैं। ऐसे ही जिसको बड़प्पन मिला, जिसकी कार्य सिद्धि हुई, वो झुक जाते हैं। ये प्रेम से हर्ष ध्वनि किए हनुमान जी और ये शब्द सुन करके सब बदरभालू दौड़ करके उनके पास आए। हर से सब बिलो के हनुमान, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देख करके मानो उन लोग के जान में जान आ गया, वो लोग नया जीवन पा गए और हनुमान जी को हर्षित देखकर, प्रसन्न देखकर वो लोग बिना पूछे ही समझ गए कि काम हो चुका है और हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता वो लोग देखे और शरीर में तेज देखे, इसलिए सबको समझने में देर न लगी कि इन्होंने राम जी का काम कर लिया है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत दीन पावनी पारी। हनुमान जी से सब लोग मिलकर इतने सुखी हुए मानो पानी के अभाव में छटपटाती हुई मछलियां पानी पा गई हों, वर्षा का पानी उनको मिल गया, ऐसे उनको जीवन दान मिल गया। अब चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नव इतिहासा। अब वहां देरी नहीं करते हैं, चलना शुरू कर दे और रास्ते में ही कथन भी हो रहा है। वो हनुमान जी कैसे गए, क्या किए, सब कुछ भी रहे हैं और दौड़ लगाकर वापस आ भी रहे हैं। तब मधुबन भीतर समाए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। अब जब किष्किंधा के पास पहुंच गए तब वहां सुग्रीव का वो तो राज्य था, अच्छे अच्छे बाग बगीचे थे, अच्छे फल लगे हुए थे। ये लोग फल खाए और मधु छत्ता, ये भी छत्ता भी तोड़ करके मधुपान की। जब रक्षक थे बाग के वो लोग इनको निषेध करने लगे तो ये घूंसी मार मारकर उनको भगा दिए। और क्योंकि ये लोग तो महारथी के बलवान थे, ये लोग के आगे रक्षक लोग, साधारण रक्षक लोग क्या कर सकते हैं। जाकर सुग्रीव के यहाँ बोले कि महाराज आप के युवराज ही पूरे वन का जो है ना उसको उजाड़ दे रहे हैं, उसका सब फल खा पी करके सब बंदरों को बांट दे रहे हैं। जैसे ही सुग्रीव सुने तो एक तो राजा थे, उनको तुरंत समझ में आ गया, वाह, राम जी का काज नहीं हुआ हो तो भला किसकी हिम्मत की उस वाटिका के तरफ देख भी सके। इसका मतलब
राम जी का कार्य पूरा हो गया है। जैसे ही ये सोच विचार कर रहे थे, वैसे ही ये सभी लोग सुग्रीव के पास आ गए। जार पुकारे ते सब बनु जार जो राज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। जाकर के ये सब रखवाले जब सुग्रीव को बताए, वे हर्षित हुए कि अवश्य बंदर लोग राम जी का काम पूरा कराए, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए। आज समय पूरा हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमधिष्ठदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, धृत्यापिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा पुरुषते सुवीक्षितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं, भायात्मिकं त्रैतेयीप्सितमन्वभाव, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे